हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके मेजर ब्रिजेस हैं, माइनर ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर हैं और जो आपका रोड ओवर ब्रिजेस होता है उसमें जो हम पियर कैप प्रोवाइड करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके सरिया का होना, उसके स्टील रीइंफोर्समेंट का होना। तो हम डिस्कस कर रहे होंगे आज के सेशन में कि पियर कैप में आपका स्टील रीइंफोर्समेंट कैसे लगाया जाता है, वो भी आपका ड्राइंग के थ्रू। उसके बॉटम में बार कैसे लगेंगे, टॉप में बार कैसे लगेंगे और आपके पियर कैप में रिंग कैसे आएंगे, उसको हम कैसे साइड पे बैठाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी सीख रहे होंगे कि जो आपका पियर कैप है उसका बीबीएस कैसे बन रहा होगा। तो यदि आप ये सेशन पूरा देखेंगे तो आप पियर कैप के स्टील रीइंफोर्समेंट का सारा डिटेल यहाँ से सीख के जा रहे होंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास एक मेजर ब्रिज का ड्राइंग है, तो जिसमें आप ये देखेंगे आपको पियर का क्रॉस सेक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका पियर बन रहा है और इसके नीचे आपको इसका ये फाउंडेशन दिखाई दे रहा होगा, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। और ये हमारा क्या है, पियर कैप है। इसमें हमें क्या लगाना है, स्टील रीइंफोर्समेंट लगाना है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, पियर कैप है। मार्क करके दिखाता हूँ, ये हमारा पियर कैप है, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा 3D में देखोगे तो ये कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। ये हमारा पियर कैप है। अब इस पियर कैप में हमें सरिया लगाना है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सरिया की डिटेल्स में, जहां पे आपको इसका स्टील रीइंफोर्समेंट का डिटेल दे रखा है कि इसमें आपका सरिया कैसे लगाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको पियर कैप के रीइंफोर्समेंट का कंप्लीट डिटेल दे रखा है कि जो आपका पियर कैप है उसमें किस किस तरह का आपका सरिया लग रहा है। तो आप इसमें देखेंगे करीबन हम लोग 6 तरह का स्टील रीइंफोर्समेंट लगा रहे हैं, 6 तरह का सरिया लगा रहे हैं। जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे आपका ये 29 नंबर रीइंफोर्समेंट आ रहा है। उसके बाद आपका ये 30A नंबर रीइंफोर्समेंट है, फिर आपका 30B है, फिर आपका 31 रीइंफोर्समेंट है, फिर आपका ये 32 आ रहा है और ये आपका 33 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपका यहाँ पे 6 तरह का हम लोग सरिया लगा रहे हैं आपके पियर कैप में। तो सबसे पहले जो आपका सरिया है वो है आपका 29 नंबर बार, जो कि आपका 25 mm का डाया है और आपकी 100 mm की आपकी स्पेसिंग है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख पाओ। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्या है, आपका पियर कैप का ये क्रॉस सेक्शन है। जब आप पियर कैप का क्रॉस सेक्शन काटोगे तो आपको ये इसी तरह से दिखाई देगा, आपको ट्रेपेजियम शेप में नहीं दिखाई देगा। इसके पहले जो हमने देखा था वो पियर कैप का एल सेक्शन था अलोंग द लेंथ, जो कि आपको ट्रेपेजियम दिख रहा था। ये पियर कैप का सेक्शन है अलोंग द ब्रेथ, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो आप देखेंगे पियर कैप के बॉटम में जो आपका सरिया आ रहा है वो आपका 29 नंबर है, जिसमें आपका 25 mm का बार है और 100 mm की स्पेसिंग से बार लगे। तो ये जो आप यहाँ पे रीइंफोर्समेंट देख पा रहे हैं, ये सारे जो आप यहाँ पे डॉटेड बार देख रहे हैं गोलू मोलू टाइप के, यहाँ से लेके और यहाँ तक जितना भी आप ये डॉटेड बार देख रहे हैं, सब ये डॉटेड बार क्या है, ये सब आपके 29 नंबर बार हैं। ये सब आपके क्या है, 29 नंबर बार हैं, जो कि 100 mm की स्पेसिंग पे लगे हुए हैं। ये आपको क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिख रहा है। जब आप इसको एक्चुअली में देखोगे तो ये आपका कुछ इस तरह से लग रहा होगा। ये बार आप एक्चुअली में देखोगे तो ये बार आपका कुछ इस तरह से एक्चुअली में लगेगा। ये देखेंगे, ये इस तरह से बार कुछ आपका लगेगा, ये बार कुछ इस तरह से लगेगा। लेकिन जब आप इसका सेक्शन कट करते हैं, जब आप इसका इस तरह से सेक्शन कट करेंगे और आप इसको यहाँ से अपनी आंख लगा के देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये डॉट ही नजर आएगा और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। ये इस तरह का, तो आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ आपको इस तरह से ये डॉट नजर आएगा। तो मैं आपको अब इसकी ड्राइंग में लेके चलता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरह से आपका फिट किया जाएगा। ये 25 mm का सरिया जो कि आपकी 100 mm की स्पेसिंग पे आ रहा है। ये देखेंगे, ये आपका पियर कैप, तो इसके बॉटम में ये आपका इस तरह से सरिया लगेगा। ये देखेंगे, ये आपका पियर कैप है जिसमें ये आपका जो सरिया है वो आपका इस तरह से आएगा। ये देखिए, तो ये आपका 29 नंबर सरिया है जो कि 25 mm का है और 100 mm की स्पेसिंग पे लगा हुआ है। ये हमारा पहला सरिया है जो कि पियर कैप के बॉटम में इस तरह से लगेगा थ्रू आउट ब्रेथ। अब ये 100 mm का स्पेसिंग है और इसकी जो ब्रेथ है आपकी 1900 mm है। तो आप देखेंगे मोटा मोटी इसमें आपके 19 बार लग रहे होंगे थ्रू आउट ब्रेथ इस तरह से। आगे चलते हैं, आप टॉप में देखेंगे तो आपका 31 नंबर रीइंफोर्समेंट आ रहा है जो कि आपका 32 mm का बार है, 100 mm की स्पेसिंग पे लगा हुआ है। तो आप देखेंगे ऊपर से इस तरह का रीइंफोर्समेंट आ रहा है, ये आपका ऊपर से इस तरह से सरिया लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, 31 नंबर है जो कि 32 mm का बार है और आपकी 100 mm की स्पेसिंग पे ये आपका बार लगेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर आप इसी चीज को आप 3D में देखेंगे तो ये चीज कुछ आपको इस तरह से नजर आ रही होगी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके दिखाया था। ये हमारा पियर कैप का टॉप पोर्शन है और ये इसका बॉटम इस तरह से आपको ट्रेपेजियम दे रखा है और इसको 3D में बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा।
अब इसमें जो आपका ये रीइंफोर्समेंट आ रहा है जो कि आपका 32 एम का 100 एम की स्पेसिंग पे लगा हुआ है, ये रीइंफोर्समेंट आपका इस तरह से आ रहा है। ये देखिए ये रीइंफोर्समेंट आपको ये इस तरह से लगा हुआ है, ये ऐसा लगा हुआ है, ये इस तरह से आपका थ्रू आउट ये ऐसा लगा हुआ है लेंथ में, ये इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये बार आपको क्रॉस सेक्शन में ये ऐसा दिख रहा था, तो ये इस तरह से लगा हुआ है 100 एम की स्पेसिंग पर। तो ये आपका क्या है 31 नंबर रीइंफोर्समेंट है जो कि आपका 32 एम का और ये 100 एम की स्पेसिंग पे इस तरह से लगा हुआ है। तो आप देखेंगे ये आपको 1800 दे रखा है, ये आपको 3000 दे रखा है, ये आपका 1800 दे रखा है, तो आपका करीबन ये 6600 मिलीमीटर होगा। तो इसको जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें आपके करीबन 66 रीइंफोर्समेंट आ रहे होंगे। आगे हम बीबीएस डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे। तो अभी तक हमने देखा कि बॉटम में बार कैसे लग रहा है जो कि 29 नंबर था, टॉप में बार कैसे लग रहा है जो कि आपका 31 था। इसके बाद देखेंगे इसमें और भी रीइंफोर्समेंट आ रहे हैं। आप इसमें देखेंगे कि जो आपका 31 रीइंफोर्समेंट है उसके नीचे हम लोग 2 लेयर में बार प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखेंगे ये आपका फर्स्ट लेयर दे रखा है जो कि 32 एम का 100 एम सेंटर टू सेंटर। ये आपका सेकंड लेयर का दे रखा है, ये भी आपका 32 एम का बार है 100 एम सेंटर टू सेंटर जो कि आपका 30 ए रीइंफोर्समेंट है और आपका 30 बी है। तो ऊपर जो आपको जो गोलू गोलू टाइप के दिखाई दे रहे हैं सब आपका यही है। ये देखेंगे ऊपर जो आप ये आपका फर्स्ट लेयर है, ये जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक जितने भी आप बार देख रहे हैं ये सारा बार हमारा क्या ये फर्स्ट लेयर का रीइंफोर्समेंट है। ये आपका थ्रू आउट लेंथ इस तरह से आ रहा होगा, ये थ्रू आउट लेंथ आपका इस तरह से आ रहा होगा। ये जो मैंने अभी आपको लेंथ बताई थोड़ी देर पहले 6600, उसमें ये आपका थ्रू आउट लेंथ इस तरह से लगा होगा। ये पियर कैप के थ्रू आउट लेंथ ये टॉप में इस तरह से लगा हुआ है। तो ये फर्स्ट लेयर है। इसी तरह से ये आपका सेकेंड लेयर आ रहा है। देखिए ये आपका नीचे सेकेंड लेयर, क्योंकि लोड बहुत हैवी आ रहा है तो यहाँ पे पियर कैप के टॉप में आपके 2 लेयर में रीइंफोर्समेंट डाले जाए। तो नीचे वाला जो आपको डॉट दिख रहा है, ये नीचे जो आप डॉट देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है सेकेंड लेयर है। ये देखिए ये आपका इसके जस्ट नीचे आएगा इस तरह से, ये आपका सेकेंड लेयर है जो कि इसके जस्ट नीचे लगेगा इस तरह से। और ये क्या है पियर कैप के थ्रू आउट लेंथ लग रहा है। तो ये 2 लेयर में इस तरह से रीइंफोर्समेंट आ रहा है आपका, जो कि आपका 32 एम का बार है और आपकी 100 एम की स्पेसिंग में है। तो इसका जो ये वाला ब्रेथ है आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ब्रेथ है वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 1900। जब आप ऊपर ड्राइंग पलटेंगे तो आपको दिखाई देगा ये आपको 1900 दे रखा है। और 100 की स्पेसिंग है, जब आप 1900 को 100 से डिवाइड करोगे ठीक है ना, तो आपका कितना आएगा, आपका 19 बार आएगा। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आपने इसमें कवर माइनस नहीं किया, आपने इसमें +1 नहीं किया। आप कवर भी माइनस कर लोगे, ये 1900 है ठीक है, उसमें से आप दोनों साइड से 50-50 एम का कवर माइनस कर लोगे ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप स्पेसिंग से डिवाइड करोगे, फिर +1 करोगे तो भी आपका 19 ही आएगा। कोई इसमें बड़ा लॉजिक है नहीं, तो आप इस तरह से ये निकाल सकते हैं। बाकी अभी हम बीबीएस करेंगे तो उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके एल सेक्शन में तो ये चीज़ आपको इस तरह से दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ये हमारा पियर कैप का एल सेक्शन है। तो यहाँ पे जो आपका रीइंफोर्समेंट जो हमने बनाया वो रीइंफोर्समेंट आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए ये आपका फर्स्ट लेयर का बार आ रहा है, ये इसके जस्ट नीचे ये इसका जो सेकेंड लेयर आ रहा था वो इस तरह से लगा हुआ है। ये आपका सेकेंड लेयर इस तरह से आ रहा था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद देखते हैं और इसमें जो रिंग लगी हुई है वो कैसे लगी हुई है। तो हमारा ये बॉटम मेन बार हो गया, आपके टॉप मेन बार हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि जो आपका 30 है जो कि आपका फर्स्ट लेयर है और जो आपका 30 भी है वो आपका सेकेंड लेयर है। और इन दोनों के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्पेसर बार भी लगाया हुआ है। ये देखेंगे ये आपका स्पेसर बार है, दिख रहा है। ये स्पेसर बार आपका कम से कम आपका 25 एम का और ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये 32 एम का स्पेसर बार है, जो कि 2 लेयर के बीच का गैप मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्पेसर बार भी आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह यहाँ पे देखेंगे किस तरह से इसमें हम लोग ये रिंग्स लगा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक रिंग दे रखा है, ये 2 लेग स्टीरअप है, 16 एम का डाया है, 100 एम की स्पेसिंग है, आउटर में आ रहा है। ये हमारा 32 नंबर है। ये आपका 32 नंबर बार है जो कि आपका रिंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका आउटर में आ रहा है। ये आपका आउटर में इस तरह से एक रिंग लगा हुआ है, दिख रहा है। ये आपका आउटर में इस तरह से रिंग लगा हुआ है, ये इस तरह से। तो ये जो है वो क्या है आपका 2 लेग स्टीरअप है। और 2 लेग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी 2 पैर हैं, एक पैर आपका ये है और एक पैर आपका इसी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं 2 लेग स्टीरअप बोल रहे हैं। तो ये जो रिंग है वो सिर्फ आपकी आउटर में लगेगी और ये आपकी थ्रू आउट लेंथ आएगी, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 2 लेग स्टीरअप। और जब इसी चीज को आप एल सेक्शन देखोगे, ये क्या है क्रॉस सेक्शन, जो आप इसी चीज को एल सेक्शन देखोगे तो चीजें आपको इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो रिंग है वो आपकी इस तरह से लगी हुई है,
ये देखिए ये रिंग आपकी इस तरह से लगी हुई है 100 mm की स्पेसिंग पे। तो जो आपके पियर कैप का जो बीच वाला पोर्शन है तो वहाँ पे रिंग आपकी इस तरह से लगेंगी 100 mm की स्पेसिंग पे, ये इस तरह से रिंग लगी हुई है। तो जो बीच वाला पोर्शन है वो आपका यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे रिंग है वो आपकी सेम आएंगी, और जो साइड वाला पोर्शन है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी रिंग है उसमें हर रिंग का जो कटिंग लेंथ है वो आपका वेरी करेगा। ये देखेंगे साइड वाले पोर्शन में हर रिंग का जो कटिंग लेंथ है वो आपका वेरी करेगा। सेम इस तरह से आप देखेंगे जो रिंग आएंगी यहाँ पे जो हर रिंग है उसका ये कटिंग लेंथ इस तरह से वेरी करेगा। तो एल सेक्शन देखोगे तो ये रिंग आपको इस तरह से दिखाई दे रही होंगी, और ये रिंग आपको पीछे इस तरह से जाएंगी जैसे होता है ये। तो बीच वाले पोर्शन में आपकी सेम रिंग आएंगी, और उसके बाद जो आपका ये ट्रेपेजियम पार्ट है, जो टेपर पार्ट है, वहाँ पे जो आपका कटिंग लेंथ है वो वेरी कर रहा होगा। यदि आपको कटिंग लेंथ जो वेरी कर रहा है वो निकालना आता है तो आप मुझे बताइए, नहीं आता है तो हम आने वाले सेशंस में इसको भी डिस्कस कर रहे होंगे कि जो आपका ये वेरी वाला पार्ट है जिसमें आपका हर एक रिंग का कटिंग लेंथ अलग होगा, उसकी हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो ये आपका आउटर रिंग है। इसके बाद देखेंगे इसमें आपको ये इनर रिंग भी देखने को मिल रही होंगी। ये देखिए अब आप इसमें देखेंगे इनर रिंग कैसे आ रही है। आउटर में क्या था आपका 2 लेग स्टीरअप लगा हुआ था, और इनर में देखेंगे तो इनर में सिर्फ आपका क्या लगा हुआ है, आपका ये 4 लेग स्टीरअप लगा हुआ है। तो ये देखेंगे आप, ये आपको दे रखा है, ये आपका 4 लेग स्टीरअप है, 10 mm का डाया है, और ये आपकी 100 mm की स्पेसिंग है। ये देखेंगे ये आपका जो आउटर में रिंग लगा था वो आपका ये वाला रिंग था, ये आपका आउटर का रिंग है जो अभी हमने देखा था, ये इस तरह से ये आपके आउटर में रिंग लगा हुआ था, और इसके इनर में जो आप रिंग देखेंगे वो इस तरह से लगा हुआ है। ये इनर में आपका रिंग लगा हुआ है इस तरह से, एक रिंग आपका ऐसा आएगा, ठीक है ना, और सेम टू सेम रिंग आपका ये इस साइड भी लगा हुआ है ऐसे। तो ये देखेंगे आपकी 2 रिंग आ रही है, सिर्फ आपको एक निकालनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये आपका अंदर करेंगे, तो अंदर आपका क्या है, 4 लेग स्टीरअप है, 10 mm का डाया है, और 100 mm की स्पेसिंग है। तो अंदर आपका इस तरह से रिंग लग रहा है, और ये रिंग आपका उसी तरह से लगेगा जैसे आपका ये बड़ा वाला रिंग लग रहा है। तो बड़ा वाले रिंग के अंदर ये छोटे वाले रिंग लग रहे हैं, और ये आपकी थ्रू आउट लेंथ ऑफ पियर कैप आने वाले हैं। इसके अंदर आपका एक और रिंग आने वाला है, ये देखेंगे इसके अंदर ये आपका एक और रिंग लगा हुआ है इस तरह से, ये यहाँ पे आपका एक और रिंग लगा हुआ है इस तरह से। अब ये हो गया आपका 4 लेग स्टीरअप, ठीक है। ये 4 लेग स्टीरअप कैसे हो गया, आप ये देखेंगे इसकी 4 लेग है, एक लेग आपका ये है, इन्होंने एरो भी लगा रखा है, ये दूसरा लेग है, और ये तीसरा लेग है, और ये चौथा लेग है, इसलिए ये लोग इसको क्या बोल रहे हैं, 4 लेग स्टीरअप। बाकी सेम टू सेम कॉपी करके इस साइड भी आपका एक रिंग इस ऐसे लग रही है। तो आपकी यहाँ पे 2 ब्लू रिंग आ रही हैं और 2 आपकी ग्रीन रिंग आ रही है, जो कि बड़ी वाली रिंग के अंदर लगेंगी साइमल्टेनियसली आपकी थ्रू आउट लेंथ ऑफ पियर कैप। तो ये जो आप रिंग यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से हमने अरेंज की हुई है पियर कैप के अंदर थ्रू आउट लेंथ। तो जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ पे आपकी ये यूनिफॉर्म रहेंगी, और बाकी जो ट्रेपेजियम वाला पार्ट है उसमें ये सारी की सारी रिंग आपकी वेरी कर रही होंगी। और यहाँ पे देखेंगे जो आपका ये रिंग बन रहा है, सभी रिंग का आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, जो आपका डेप्थ है वो आपका सेम है, मीन्स जो आपकी हाइट है वो आपकी सेम है। सिर्फ जो बदल रहा है वो क्या बदल रहा है, आपकी जो रिंग की जो आपकी ब्रेथ है वो बदल रही है। तो जो आपकी बड़ी वाली रिंग है वो उसका ब्रेथ आपको यहाँ पे 1900 आएगा, और इन्होंने उससे छोटी वाली रिंग है वो आपको दे रखी है 635 की है, और उससे छोटी वाली रिंग है आपको 235 की दे रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक पियर कैप में स्टील रीइंफोर्समेंट का काम किया जाता है। तो मैंने आपको अभी तक समझाया कि जो आपका पियर कैप होता है उसमें आपके स्टील रीइंफोर्समेंट का काम कैसे होता है। अब ये सेशन काफी लेंथी हो रहा है, तो इस सेशन में हम इसका बीबीएस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सेशंस में हम जरूर इसका बीबीएस डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आप इस तरह से ब्रिज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि ब्रिज प्रोजेक्ट का ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, क्वांटिटी सर्विंग का काम कैसे होता है, उसका बीबीएस कैसे बनाया जाता है, बीओक्यू कैसे बनाया जाता है, रेट एनालिसिस कैसे होता है, और आपकी बिलिंग का काम कैसे होता है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रिज प्रोजेक्ट की क्वांटिटी सर्विंग और बिलिंग के ऑनलाइन लाइव सेशन, जो कि 20 जुलाई से हमारे एप्लीकेशन रीइंफोर्स में शाम को 9 से 10 लाइव होंगे, जिससे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। ये पूरा 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट की केस स्टडी से ये सारी चीजें डिटेल में सिखाऊंगा जो मैंने अभी आपको बताई है। तो आप लोग एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पे जाइए और देखिए क्वांटिटी सर्विंग ब्रिज प्रोजेक्ट का लाइव सेशन, जो कि 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। वहां पे आपको मिलेगा पूरा 1-1.5 घंटे का फ्री डेमो सेशन। उसको देखिए, देखने के बाद अच्छा लगे कि नहीं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके कैरियर में वैल्यू एडिशन करेगा, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब मैं आपके साथ इसका वीडियो डिस्कस करूंगा। जब तक आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।